हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आपसे भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। ये जो चैप्टर था हम इसे स्टार्ट कर चुके थे। आपने जर्नल इंट्रोडक्शन देख लिया था। बॉडी मूवमेंट क्या होता है, क्या समझे आप इस चैप्टर के नाम से? देखिए, हमने कहा हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट हो रहा है, कोई भी गति हो रही है, उसे हम क्या कह रहे हैं? बॉडी मूवमेंट कह रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी बॉडी में क्या है? हरकत हो रही है, मूवमेंट हो रहा है। मेरी जो टंग है वो क्या है? आप देख रहे हैं कि वो हिल रही है, यानी मूवमेंट हो रहा है। मेरे जो लिप्स हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। मैं अपने हाथों को बोलते टाइम मूव कर रही हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में भी यहाँ पे दिखाया गया है। आपको जो दो फिगर दिखाए गए हैं वहाँ पे आपको बॉडी मूवमेंट के बारे में बताया गया है। अब आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? हमने कहा इस चैप्टर में हम देखेंगे ये जो बॉडी मूवमेंट होते हैं किस प्रकार से पॉसिबल हो पाते हैं। कोई जो ऑर्गन है उसे आप फुली ऐसे मूव कर सकते हो, जैसे कि आपकी जो मुट्ठी है, आपकी जो कलाई है, आप उसे ऐसे मोड़ सकते हो। आपकी गर्दन आप उसे पूरी मोड़ सकते हो। लेकिन अगर बात करें कि आप अपने कानों को ऐसे मोड़ सकते हैं, या जो आपकी नोज है क्या आप अपनी नोज कैसे मोड़ सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब बॉडी में जो मूवमेंट हो रहे हैं वो अलग अलग हो रहे हैं। कहीं तो आप अपने हाथ को इस प्रकार से हिला रहे हैं, कहीं सिर्फ आप इस प्रकार से अपने हाथ को हिलाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहाँ से ये वाला जो आपको जॉइंट है इसे आप चारों तरफ घुमाइए, तो क्या आप घुमाएंगे? आप क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे कि किस प्रकार का मूवमेंट कौन से पार्ट में पाया जा रहा है। अगर मैं फिंगर की बात करूँ, आप फिंगर को फोल्ड करेंगे, ठीक है, आप फिंगर को फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आपकी गर्दन जो है, आप गर्दन को क्या करते हैं? पूरा यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं? मूवमेंट पाए जाते हैं। और इन्हीं मूवमेंट के द्वारा आप हर प्रकार की गति करें। जैसे कि आप चलते हैं तो चलते टाइम आप क्या करते हैं? पैरों को हम क्या करते हैं? फोल्ड करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको पैरों को इस प्रकार से मूव करना है चारों तरफ, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक ही साइड में उसे मोड़ सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? आप सब लोग ऑब्जर्व करते हैं जब आप चलते हैं। जीआईसी फराडी, जीआईसी फराडी, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी फरसादी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, माइक लो अपना। मैम। बच्चे नाम बताइए हेलो अपना। मैम, आदर्श जुयाल। आदर्श, कौन सी क्लास के हो बच्चे? मैम 7th क्लास। 7 के, वेरी गुड। तो आप समझ रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो मूवमेंट पाए जा रहे हैं वो किस प्रकार के होते हैं। देखिए, जैसे कि आप खड़े हो रखे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपके जो लिप्स हैं उनमें मूवमेंट हुआ, आपकी जो टंग है उसमें मूवमेंट हुआ, आपके जो जॉ है, जो जबड़े होते हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ होता है, आप देख रहे हैं मेरा लोअर जॉ भी यहाँ पे मूव हो रहा है, इसे मूवमेंट कहते हैं। आप समझ रहे यस हैं? मैम। ठीक है। यस अब मैम। मैंने आपसे क्या बात की? मैंने कहा कि मूवमेंट भी अलग अलग प्रकार के हो रहे हैं। जहां आप पूरी हथेली को ऐसे घुमा रहे हैं, वहीं आप क्या कर रहे हैं? फोल्ड कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि पीछे की ओर भी फोल्ड कीजिए, आप नहीं होगा, सिर्फ आगे की ओर ही फोल्ड हो रहा है। वैसे ही हमारा पैर भी होता है। अलग अलग प्रकार की गतियां पाई जा रही है हमारे शरीर में। यस मैम। ठीक है, पाई जा रही हैं। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? आपको कुछ आइडिया है क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम? यस मैम, हम अपनी बॉडी में कैसे मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब हमारी बॉडी वेरी में कितने गुड, मूवमेंट होते हैं, कैसे होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी है। अब आप ये बताइए कि आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं? यस मैम। ठीक है, पढ़ चुके हैं। अब आप ये बताइए कि जो हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है उसमें कौन सहायता करता है? बूसर। हाँ, फिर से रिपीट कीजिए। बोन्स। बोन्स, ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलिए, तो बोन्स यहाँ पे मदद करती हैं, ठीक है। चलिए बैठिए आदर्श, आप बैठिए। जीआईसी सियालदे, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, आपको आवाज आ रही है। बच्चे माइक लीजिए अपना। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। पवन बिष्ट। पावन, कौन सी क्लास में हो बच्चे आप लोग? क्लास 6th। 6 में हो, ठीक है, वेरी गुड। कौन सा काम कर रहे हो? मैम क्या?
कौन सा काम कर रहे हो बच्चे? काम क्या कर रहे हो आप लोग? मैम वो साइंस में जो आप पढ़ा रही हो उसको हम लिख रहे हैं। अच्छा, उसे लिख रहे हैं। तो देखिए, फिर लिखना आपको बाद में है, पहले समझ लें, ठीक है? और आपस में कोई बातें नहीं करेगा। चलिए बैठिए आप लोग। GIC श्रीपुर बीच, बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है? GIC श्रीपुर बीच, हैंड रेज कीजिए बच्चे, आपको आवाज आ रही है तो। GIC श्रीपुर बीच, हैंड रेज कीजिए अगर आपको आवाज आ रही है। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हमारी बॉडी में कैसे मूवमेंट होते हैं, वो कौन सी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी में मूवमेंट में सहायता प्रदान करती है, ठीक है? इंट्रोडक्शन में आपने क्या पढ़ा? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम, ठीक है? हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी ऑर्गन सिस्टम की। क्या होते हैं ऑर्गन सिस्टम, कौन मुझे बताएगा? GIC फरसादी, बच्चे आप लोगों में से मुझे कौन बताएगा ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र किसे कहते हैं? हैंड रेज कीजिए आप लोग, किसे पता है? किसी बच्चे को पता है तो बताइए। मैम क्वेश्चन रिपीट करो। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है, ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र क्या होता है? आपको आता है या नहीं आता है? जिस बच्चे को आता है हैंड रेज कीजिए, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी। किसी को आता है? चलिए बैठिए आप, मैं बताती हूँ आपको। आपको कहा गया है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क्स टुगेदर to perform a specific function is known as an organ system. The human body comprises 8 major organ system as follows. कहा गया है कि अंगों का एक ऐसा समूह, ऑर्गन सिस्टम किसे कह रहे हैं? हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या बात की थी? हमने कहा हमारा जो शरीर है वो बना है सेल से मिलकर के, ठीक है? कोशिका से मिलकर के बना है, सेल से मिलकर के बना है। सेल मिलकर के बनाते हैं टिश्यू यानी कि ऊतक, ऊतक मिलके बनाते हैं ऑर्गन यानी कि अंग, ऑर्गन मिलके यानी कि अलग अलग अंग मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसे आप अंग तंत्र कह रहे हैं। और ये जो ऑर्गन है, ये जो अंग है, ये साथ मिलकर के एक विशिष्ट कार्य को करती हैं, जिसे आपने क्या कहा? ऑर्गन सिस्टम कहा, ठीक है? ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया है तो वो प्रीवियस लेक्चर को देख सकता है। तो हमने क्या कहा, ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं? अंगों का एक समूह जो विशिष्ट कार्य करने के लिए मिलकर काम करते हैं, उसे अंग प्रणाली के रूप में जाना जाता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। क्या है पाचन तंत्र? एक ऑर्गन सिस्टम है, एक अंग तंत्र है। हमने कहा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? एक प्रकार का अंग तंत्र है। हमने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है? इसी प्रकार से आपके पास क्या आते हैं? यहाँ पे 8 ऑर्गन सिस्टम आते हैं। पूरा जो आपका शरीर बना हुआ है वो किससे मिलकर के बना है? अगर हम सबसे छोटी इकाई की बात करें, हमने कहा हमारा शरीर कोशिका से मिलकर के बना है। जैसे कि अगर बात की जाए कि आपका घर किससे मिलकर बना है, आपने कहा हमारा घर ईंटों से मिलकर बना है। जब एक ईंट पे दूसरी ईंट और तीसरी ईंट, इस प्रकार से आपने पूरी क्या की, यहाँ पे दीवार खड़ी की, तब जाके वहां पे घर का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल, और इस प्रकार से सेल मिलती चली जाती हैं आपस में। जब सेल, बहुत सारी सेल मिल जाती हैं, तब वो ऊतक बना रही हैं, ठीक है? बहुत सारे ऊतक मिलकर के क्या बना रहे हैं? अंग बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, अंग तंत्र बना रहे हैं। बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? ये बात हम कर चुके थे। नेक्स्ट हमने क्या बात की? हमने कहा मूवमेंट, हमने कहा मूवमेंट किसे कहते हैं? Whenever an organism moves its body parts for various purpose called movement, किसे कहते हैं आप? गति। जब कोई भी जीव विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपने शरीर के अंगों को हिलाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। अब लोकोमोशन क्या होता है?
आपने कहा द मूवमेंट ऑफ लिम्स इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर लीड्स टू ऑर्गेनिज्म टू चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। लोकोमोशन किसे कहते हैं? अंगों की समकालिक गति से गति के कारण जीव समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करता है? बदलाव करता है, उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। मूवमेंट क्या है? ये पूरा मूवमेंट है, मेरे हाथ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा लोकोमोशन क्या है? मैंने कहा मैं क्या कर रही हूँ? गति कर रही हूँ और मेरी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। समझ रहे हैं आप लोग? मूवमेंट क्या है? हमने कहा कि यहाँ पे मेरी जो बॉडी है उसमें कोई भी क्या हो रही है? गति हो रही है। जैसे कि मेरे जो टंग है वो यहाँ पे क्या कर रही है? मूव कर रही है। मेरे हाथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो आपने क्या पढ़ा? जब कोई भी जीव विभिन्न प्रयोजनों के लिए शरीर के अंगों को हिलाता है, कोई भी जो ऑर्गन है वो हम हिला रहे हैं, वो हम क्या कह रहे हैं? मूवमेंट हो रहा है। लेकिन लोकोमोशन क्या है? मैंने कहा मैं चल रही हूँ। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि मैं एक जगह से दूसरी जगह चल रही हूँ, एक जगह पे खड़ी नहीं हूँ। मेरी स्थिति चेंज हुई है। पहले मैं यहाँ पे खड़ी थी, अब मैं यहाँ पे खड़ी हो गई हूँ, फिर से मैंने मूवमेंट किया और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। यानी कि क्या है? लोकोमोशन और मूवमेंट में समझ रहे हैं आप क्या डिफरेंस है? ठीक है, लोकोमोशन में आपकी स्थिति भी यहाँ पे बदल रही है। इतनी बात क्लियर है? JIT सियालदे बच्चे आप लोग नोट कर रहे हैं तो साथ साथ में आप समझेंगे भी, ठीक है सारे बच्चे। आपको कहा गया है किसी जीव में गति और गतिशीलता केवल कंकाल और मांसपेशीय प्रणालियों के कारण ही संभव है। अब जो मूवमेंट कहिए आप या आप कहिए लोकोमोशन कहिए, ये संभव किसकी वजह से है? आपने कहा मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर ओनली पॉसिबल इन ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इस चैप्टर में चलिए आप लोग साथ साथ में नोट भी करते रहिए। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? आपने सबसे कहा हमारी बॉडी में बहुत सारी क्या हो रही है? गति हो रही है। आप सो रहे हैं तब भी आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, आप इधर से उधर पलटते हैं, आप चल रहे हैं, चलना ही क्या है? एक प्रकार की गति है। तो हमने कहा मूवमेंट और लोकोमोशन होते हैं, जैसे कि आपने अपने हाथों को हिलाया, आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या है? अपनी ही स्थिति पर बैठे हुए हैं, आपकी पोजीशन में चेंज नहीं आया है, आपकी स्थिति में चेंजेस नहीं आए हैं। जैसे कि अभी आप लोग नोट कर रहे हैं, आप लोग टेबल पे बैठे हुए हैं या मैट पर बैठे हुए हैं और आप क्या कर रहे हैं? नोट कर रहे हैं, ठीक है। नोट कर रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि आप में मूवमेंट हो रहा है। आपके जो हाथ हैं, हाथ क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। तो हाथों में क्या है? मूवमेंट हो रहा है, लेकिन आपकी स्थिति बदली नहीं है, आप वहीं पे हैं, आप उसी स्थान पर बैठे हुए हैं। अब क्या होगा? आपका इंटरवल होगा, आप अपनी क्लास से उठ करके बाहर चले जाएंगे, तो आपकी बॉडी में क्या हुआ? लोकोमोशन हो गया है, ठीक है। अभी आपकी बॉडी में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है जब आप लिख रहे हैं। जब आप खड़े होकर के कहीं और चले जाएंगे तब आपकी बॉडी में क्या होगा? लोकोमोशन होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको? JIC सियालदे, JIC फरसादी, इतनी बात आप सबको क्लियर है? जिसे समझ आया हैंड रेज कीजिए अपने। चलिए, JIC सियालदे को समझ आया, JIC फरसादी बच्चे आप लोगों को समझ आया? सिर्फ एक बच्चे को समझ आया है? चलिए ठीक है, जिसे भी समझ नहीं आएगा वो मुझसे पूछ सकता है, हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे? रिपीट करेंगे, ठीक है। अब आपको जो लास्ट लाइन है वो बताई गई है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर ओनली पॉसिबल इन एन ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। हमारी बॉडी में जो भी गति पाई जा रही है वो किसकी वजह से हो रही है? आपने कहा स्केलेटल सिस्टम, यानी कि जो हमारा कंकाल तंत्र है, और हमने कहा मस्कुलर सिस्टम, जो हमारी मांसपेशियां हैं, उनकी वजह से ही हमारी बॉडी में क्या है? मूवमेंट संभव हो सका है, ठीक है। अब हमें करना क्या है? अब आपको सबसे पहले पढ़ना है कंकाल तंत्र के बारे में, क्या होता है कंकाल तंत्र। तो सारे बच्चे जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। JIC तकनौली खाल बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है? चलो, इतनी बात सबको समझ आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बात की है? बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट के बारे में आपने क्या पढ़ा? आपने कहा मूवमेंट इज द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द होल बॉडी, ठीक है। इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, द ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ब्रीथिंग, ईटिंग, ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मूवमेंट। So we can say that every second some or
द अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एग्जिबिट सम और अदर काइंड्स ऑफ मूवमेंट। देखिए ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम जल्दी से क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। गति पूरे शरीर के संबंध में शरीर के किसी अंग की स्थिति में परिवर्तन है। यह सभी जीवित प्राणियों की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। अब आपको बताया गया है मूवमेंट के बारे में, क्या क्या मूवमेंट होते हैं। आपने कहा आंखों का झपकना, सांस लेना, खाना, ये सब गति के उदाहरण हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जीआईसी सियालदे आपस में बातें नहीं, आगे ध्यान दीजिए। जीआईसी सियालदे, जीआईसी सियालदे, ये पीछे जो बच्चे बैठे हैं आपस में बातें नहीं, आपस में बातें नहीं। तो हम कह सकते हैं कि हर सेकंड हमारे शरीर में कोई ना कोई जो हिस्सा है वो किसी न किसी प्रकार की गति को प्रदर्शित यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, ये बात हम कर चुके थे। अब हमने कहा the human body movement gets polished as we grow in age. The movement starts from the crawling. With the increase in the age, the person starts walking, leading to the movement of the whole organism. आप ये आपको ये बताया गया है कि जब हम बहुत छोटे रहते हैं, जब कोई आप न्यूबॉर्न को देखेंगे, किसी नवजात शिशु को आप देखते हैं, तो आप क्या देखते हैं, उसमें गति कम होती है हमारी कंपैरिजन में। वो सिर्फ अपने हाथ हिलाता है, अपने पैरों को हिलाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे उसकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें जो गति है वो और अच्छे से पाई जाएगी। आप देखेंगे कि वो अपनी गर्दन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, वो चलने के लिए हाथ और पैरों का अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। अब आपको क्या बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हैं जिसमें हमारे जॉइंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि आप फोल्ड करें। जीआईसी सियालदे, बच्चे आपस में बातें क्यों हो रही हैं। जीआईसी सियालदे, जो फ्रंट में जो बच्ची बैठी है, बातें क्यों हो रही है अपने आपस में। माइक लीजिए अपना और बताइए मुझे क्या बातें हो रही है। जीआईसी सियालदे, माइक लेके आइए अपना। माइक ऑन कीजिए बच्चे अपना। ठीक है, माइक ऑन है। गुड मॉर्निंग, नाम बताइए अपना। मैम अभय। अभय, बच्चे बातें क्यों हो रही है आपस में। मैम वो पीछे लड़ाई कर रहे हैं। कौन लड़ाई कर रहे हैं। मैम कृष्णा रोहित। कृष्णा और रोहित, आप दोनों से क्वेश्चन किया जाएगा इस स्लाइड के बाद। ये स्लाइड मैं पढ़ा रही हूँ, इसके बाद आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। कृष्णा और रोहित तैयार रहिए। अब जो फ्रंट में बच्ची बैठी है उसका क्या नाम है, जो बातें कर रही थी अभी। मैम हाँ हाँ, इनका नाम। मैम रेणुका और मीनाक्षी। हाँ, तो रेणुका, व्हाइट रिबन वाली रेणुका है। रेणुका, आप बच्चे बातें मत कीजिए फ्रंट में बैठ के। अब ये बताइए आपको समझ आ रहा है जो भी हम चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यस मैम। क्या समझ आया अभी तक। अब है आप ही बात कीजिए, आप बताइए क्या समझ आया अभी तक। मैम मैम की क्या कहते हैं, हमारी बॉडी मैम कौन कौन सी मूवमेंट करती है। ठीक है, मूवमेंट करती है हमारी बॉडी के अलावा। मैम जैसे कि और मैम जैसे क्या कहते हैं, जब हम बच्चे माइक को सही से पकड़िए, मुंह के सामने रखिए, मुंह के सामने रखिए बस। हाँ, अब कहिए। और क्या कहते हैं मैम, जब हम हाथों से लिखते हैं तब हमारा बॉडी मूवमेंट होता है। जैसे ठीक है मैम, और मैम जब चलते हैं तब पैरों का मूवमेंट होता है। तब लोकोमोशन होता है, तब आपकी स्थिति में परिवर्तन आते हैं। बेसिकली आपको ये समझना है, चाहे आपकी आंखें झपक रही हैं, चाहे आपके हाथ लिख रहे हैं, चाहे आप चल रहे हैं, ये सारा क्या है, एक मूवमेंट है, यानी कि आप में क्या हो रही है, गति हो रही है। ठीक है, अब आपके चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, इसीलिए कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा। ठीक है, जीआईसी सियालदे, कोई भी बच्चा मुझे बात करता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब है, चलिए आप बैठिए। जीआईसी रिखणी खाल, बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है। जीआईसी रिखणी खाल, ठीक है बच्चे, माइक लीजिए अपना, माइक ले लो अपना। जीआईसी रिखणी खाल, बच्चे माइक ले लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम माय नेम इज गरिमा रावत। रवीना, ओके रवीना, कौन सी क्लास में हो बच्चे। मैम 7th। 7th में हो, ओके। फिर तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता होगा।
जी मैम। ओके, वेरी गुड। अब बच्चे ये बताइए स्केलेटल सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं? स्केलेटल सिस्टम के कुछ कार्य आप बताएंगे मुझे? कंकाल तंत्र जिसे हम कहते हैं, या फिर आप ये बताइए कंकाल तंत्र किससे मिलकर के बना होता है? मैम हड्डियों से। हड्डियों से, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बच्चे क्या काम होता है हमारे स्केलेटल सिस्टम का? क्या काम होता है बच्चे? देखिए, इस इमेज को देखिए। अब बताइए क्या काम होता होगा हमारे स्केलेटल सिस्टम का हमारी बॉडी में? किसी को पता है जीआईसी दिखनी खाल में से? जिसे भी पता है वो मुझे बता सकता है। जीआईसी सियालदे, अगर आप में से किसी बच्चे को पता है तो वो मुझे बता सकता है, ठीक है? जीआईसी सियालदे, बच्चे माइक लीजिए अपना। बच्चे पहले अपना नाम गुड मॉर्निंग बताइए। मैम। जीआईसी सियालदे, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज रणवीर। बच्चे फिर से कहिए। नाम बताइए अपना। मैम माय नेम इज रणवीर। पवन। जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसका क्या फंक्शन होता है? मैम एक बार फिर से बोल दीजिए मैम, आवाज आपकी कट गई थी। अच्छा, ठीक है। मैंने आपसे पूछा है जो स्केलेटल सिस्टम होता है, हमारा कंकाल तंत्र होता है, उसके क्या कार्य होते हैं आपको पता है? मैम 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 बॉडी मूवमेंट होते हैं मैम। जैसे हम काम करते हैं तो हमारा ब्लड, वो ब्लड जो होता है वो चुप ना, जो ब्लड होता है वो सारे शरीर में वो करते हैं। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो बोन्स होती हैं, जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, वो मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है? एक कार्य आपने बता दिया है, बहुत अच्छी बात है। कोई और कार्य आपको याद आ रहे हैं? मैम और कि जब हम चलते हैं तो जब हम जैसे योगा वोगा करते हैं तो उसमें हमारे वो हड्डियाँ वो करती हैं थी मदद। ठीक है, यानी कि वहां पे भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है? इसके अलावा और कोई? मैम और जब हम रन करते हैं तब हमारे शरीर थाई, हमारे शरीर की थाई और वो उंगलियां हमारे उसकी काम करती हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ठीक है। तो कोई और बच्चा भी हैंड रेज कर रहा था, तो आप बच्चे उसे माइक दे दीजिए। आपने बहुत अच्छे आंसर किए हैं यहाँ पे। कौन हैंड रेज कर रहा था? यस मैम। बच्चे नाम बताइए अपना। मैम अभय। अच्छा, अब है, ठीक है। अब है, बताइए बच्चे जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसके क्या फंक्शन होंगे? मैम स्केलेटल सिस्टम में मैम जैसे हम हाथों को मूव करते हैं तो मैम हमारी यहाँ क्या कहते हैं मैम, सो मैम मैम वो कहिए। मैम ये शोल्डर हिलता है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि बॉडी मूवमेंट में मदद करते हैं, ठीक है? इसके अलावा? मैम जैसे हम खाना खा रहे हैं तो हमारे दांत मूवमेंट, मैम टीथ मूवमेंट करते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके। चलिए बैठिए आप लोग, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। जीआईसी रिकनिकार। बच्चे आपको बैठ जाना है, बैठिए आप, बैठिए और ध्यान दीजिए, ठीक है? सारे बच्चे ध्यान दीजिए क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी। देखिए, देखिए, अब हमने क्या बोला? आपको दिख रहा है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है? आपको क्या दिख रहा है? ये पूरा स्केलेटल सिस्टम दिख रहा है, यानी कि हम एक्चुअली में ऐसे दिखते हैं, ठीक है? सारे बच्चे देख लीजिए, हम एक्चुअली में ऐसे ही दिखते हैं, सारे बच्चे, सारे एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है? और ये है हमारा पूरा कंकाल तंत्र, पूरा स्केलेटल सिस्टम जो कि मूवमेंट में मदद कर रहा है। अब सबसे पहले देख लेते हैं जो स्केलेटल सिस्टम है। जीआईसी सियालदे, जो बच्चियां फ्रंट में बैठी हैं, बच्चे जो आप काम कर रहे हैं उसे बाद में कीजिए। फ्रंट में रेणुका, जो बच्चियां फ्रंट में काम कर रही हैं, बच्चे ये काम बाद में करेंगे आप लोग, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, या तो आप क्वेश्चन का आंसर कीजिए।
आगे ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। हमने कहा हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, एक फंक्शन तो हमें बता दिया है, यहाँ पे अभय ने बताया है और एक और बच्चे ने हमें बताया है कि ये क्या करें, मूवमेंट में मदद करते हैं। दूसरा काम देखिए, आपने अपनी बॉडी को देखा है, एक शेप में होती है। ऐसे नहीं होता है कि कहीं से भी हमारी जो बॉडी के ऑर्गन है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। आपने क्या देखा, सारे जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जितने भी मनुष्य होते हैं, उनका एक फिक्स स्ट्रक्चर आप देखते हैं। चाहे आप यहाँ का स्ट्रक्चर देखें, आप अपने क्या देखें, यहाँ पे पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं, एक फिक्स स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, सबका एक जैसा होता है। किसकी वजह से होता है, हमारी बोन्स के द्वारा, क्योंकि हमारी बोन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। इतना आपको पता है कि हमारी बोन्स क्या होती हैं, बहुत सारी बोन्स हमारी बॉडी में होती हैं, आपस में कनेक्टेड होती हैं, सबको पता है इतना। हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, किसे पता है, हैंड रेज कीजिए। किसे पता है, जीआईसी सियाल दे, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता है। जीआईसी दिखनी खार, किसे पता है कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, सबको पता है, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी में 206 हड्डियां पाई जा रही हैं, इतनी सारी हड्डियां पाई जा रही हैं और एक दूसरे से क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। आप देख रहे हैं, या आप यहाँ पे देख रहे हैं बोन कनेक्टेड है। आप अपनी हथेली को देखेंगे, हमारी हथेली में बहुत सारी बोन पाई जा रही है, ये हथेली आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पे भी बहुत सारी बोन है, ये अलग अलग बोन जो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो आप होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब ये अलग बोन है, ये अलग बोन है, ये अलग बोन है। इसका मतलब क्या है, बहुत सारी बोन्स होती हैं और वो क्या कर रही हैं, आपको एक शेप दे रही है, ठीक है। आप अपने फेस की बात करें, ठीक है। दूसरा काम आपको पता चल गया है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है हमें एक निश्चित आकार प्रदान कर रहा है हमें निश्चित आकार प्रदान। यही तो स्ट्रक्चर होता है हमारा, जो आप देख रहे हैं यही स्ट्रक्चर होता है हमारा। और अलग अलग हड्डियां यहाँ पे ज्वाइंट हो रखी है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा अपनी हथेली की जो हड्डियां होती हैं। आपका जो फेस होता है, ये जो हमारा फेस है, यहाँ पे भी बहुत सारी हड्डियां होती हैं। आप जब हम कंकाल तंत्र को पढ़ेंगे तब आप जानेंगे किसकी कितनी हड्डियां यहाँ पे पाई जाती हैं। दूसरा काम आपको पता चल गया। तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं, इंटरनल ऑर्गन होते हैं, ये उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि हमारे जो हृदय होता है, सबको पता है, हमारा हार्ट होता है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करता है, हार्ट कहाँ पे रहता है, ये जो रिब केज है, ये पूरा क्या होता है, ये रिब केज है, ये जो हड्डियां होती हैं जिसे आप फील भी करते हैं, सबको ये हड्डियां फील होती हैं। किसे होती हैं फील, हैंड रेज कीजिए। इन हड्डियों की बात हो रही है, ये जो हड्डियां इस प्रकार से हैं, इन हड्डियों की बात हो रही है। किसे ये फील होती हैं, आपने कभी टच किया है, अपने यहाँ पे फील होता है, टच कीजिए सारे बच्चे। यहाँ पे आगे आप देखेंगे इसी प्रकार का होगा, यानी कि आगे से पीछे की ओर कोई हड्डी जा रही है, सबको फील हुआ। किसको फील हुआ, हैंड रेज कीजिए। किसको फील हुआ है, किसी को फील, ठीक है। जीआईसी डिग्री खाल में सबको फील हो गया, वेरी गुड। जीआईसी से याद है, ठीक है, सबको फील हो गया है। तो ये जो आपकी हड्डियां हैं, इन्हें क्या कहते हैं, रिब कहते हैं, ठीक है। और इस पूरे को हम कहते हैं रिब केज, ठीक है। अब इसके अंदर आपका क्या होता है, हार्ट होता है, आपका हृदय होता है, और क्या होता है, आपके लंग्स होते हैं। तो हार्ट और लंग्स यानी कि फेफड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, और ये क्या करते हैं, हमारे इन अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार आपकी किडनी होती है, ठीक है। तो क्या क्या 3 फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं, सारे बच्चों ने 3 फंक्शन देख लिए हैं। एक तो आपको पता है कि क्या कर रहा है, बॉडी मूवमेंट में सहायता प्रदान कर रहा है। दूसरा आपने कहा कि हमारी बॉडी को एक निश्चित आकार दे रहा है, ठीक है, निश्चित आकार दे दिया। तीसरा हमने कहा जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें भी क्या करता है, ये जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। इतनी बात सबको पता चल गई है। तो हम क्या पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र में क्या क्या चीजें आपने पढ़ी। आपने कहा मूवमेंट एंड लोकोमोशन, चाहे मूवमेंट की बात हो रही है चाहे लोकोमोशन की बात हो रही है। अब आप दोनों को मैंने दोनों चीजें बता रखी हैं, आप क्या करेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, मूवमेंट क्या है, लोकोमोशन क्या है। तो आपने कहा मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर ओनली पॉसिबल इन एन ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। हमारी बॉडी में जो मूवमेंट है, लोकोमोशन है, वो किसकी वजह से, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम की वजह से है। सबसे पहले बात करेंगे हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में, यानी कि कंकाल प्रणाली या कंकाल तंत्र के बारे में, ठीक है। आपने क्या बात की, आपने कहा द स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटन इज फॉर्म्ड व्हेन अ डिफरेंट बोन्स आर jointed with each other in such way that it allows them to move in a certain direction
यानी कि आपने क्या बोला, जो कंकाल तंत्र या कंकाल प्रणाली है उसका निर्माण तब होता है जब विभिन्न हड्डियां एक दूसरे से इस तरह जुड़ जाती हैं कि यह उन्हें निश्चित दिशाओं में चलने की अनुमति देती है। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, हमने कहा बोन्स are of different shapes and size. X-rays are used to determine their shape, especially when the bones of a certain areas are fractured. अब देखिए, जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में, उनका जो आकार होता है अलग अलग होता है। आपने अभी क्या देखा, यहाँ पे डायग्राम देखा, और आप क्या देख रहे हैं, बहुत सारी बोन है, हर एक बोन का जो शेप है वो अलग है। ठीक है, और जिस प्रकार का बोन का शेप है उसी प्रकार की हमारी बॉडी का शेप है। आप हमारी ये जो हमारी लेग्स होती हैं क्या है, आप लंबी देखते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, लंबी बोन है। ठीक है, आप अपनी फेशियल बोन को अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार की हड्डियां हमारे बॉडी में पाई जा रही हैं उसी प्रकार का शेप यहाँ पे पाया जा रहा है। नेक्स्ट आपने क्या बात की, व्हेन ह्यूमंस आर बोर्न देयर नंबर्स ऑफ बोन्स आर 305 बट एज दे ग्रो सम ऑफ द बोन्स आर फ्यूज टुगेदर एंड रिड्यूसिंग देयर नंबर 206। ये क्या है, नंबर ऑफ बोन की बात हो रही है जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अभी तक के लिए आपको क्या करना है, आपने ये देखना है कि मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही आपने ये देखना है कि मूवमेंट और लोकोमोशन किसकी वजह से हो रहा है। स्केलेटल सिस्टम हमने स्टार्ट कर दिया है। स्केलेटल सिस्टम के इंपॉर्टेंस आप लिख करके लेके आएंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा मैं आपसे पूछूंगी आपने कितनी इंपॉर्टेंस लिखी हैं या फिर कंकाल तंत्र के कितने कार्य आपने लिखे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और आप क्या करेंगे, आपकी बुक में डायग्राम दिया होगा, आप इस प्रकार से डायग्राम भी बनाएंगे, स्केलेटल सिस्टम बनाएंगे सारे बच्चे। ठीक है, जिससे कि आपको पता चलेगा बोन का जो शेप होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो सारे बच्चों को पता चल गया। अपना होमवर्क क्या करेंगे, कंकाल तंत्र को बना करके लेके आएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सारे बच्चों को। जीआईसी रिकणीकाल, जीआईसी स्यालदे, सब बच्चों को पता है होमवर्क क्या है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, क्लासेस में बैठे रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप रिवाइज करके लेके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।